चैप्टर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से पहला चैप्टर है प्रशीतन तथा वायु प्रशीतन चक्र, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर and coefficient of performance of heat pump COP HP is given as प्रशीतक तथा निष्पादन गुणांक COP ऑफ रेफ्रिजरेटर तथा उष्मा पंप का निष्पादन गुणांक COP ऑफ हीट पंप के बीच संबंध दिया गया है। तो COP ऑफ जो होता है रेफ्रिजरेटर का, उसमें COP ऑफ पंप का जो हीट पंप होता है उसमें से घटाने से आ जाता है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप -1। कैसे होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए 10 टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंज्यूम 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। 10 टन प्रशीतन तंत्र 10 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की खपत करती है, इसका निष्पादन गुणांक कितना होगा आपको बताना है। इसका जो निष्पादन गुणांक होगा वो होगा 3.5। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 3.5। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया है। इसमें QE का मान दिया है 10 टन और इसके बाद 10 टन 1 टन में होता है 3.5। तो यहाँ किलो जूल पर सेकंड होता है, 1 टन बराबर होता है 3.5 किलो जूल पर सेकंड। यहाँ पे रख देंगे 3.5, तो ये हो जाएगा 35 किलो जूल पर सेकंड। और W को मान दिया है 10 किलोवाट, तो COP इक्वल टू होता है QE अपॉन W, तो ये 35/10 हो जाएगा, तो 3.5 का आंसर आ जाएगा नंबर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन रिवर्स्ड ब्रिटन और बेल कोलमन साइकिल इज। व्युत्क्रम ब्रिटन या बेल कोलमन चक्र में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रशीतक कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके सामने एयर, फ्रियान, अमोनिया, वाटर। तो व्युत्क्रम ब्रिटन या बेल कोलमन साइकिल में इस्तेमाल किया जाने वाला जो रेफ्रिजरेटर रहता है, रेफ्रिजरेंट रहता है, वो रहता है एयर। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा एयर। व्युत्क्रम ब्रिटन या बेल कोलमन चक्र में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रशीतक वायु रहता है। चौथा क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर दैट ऑफ द कार्नोट हीट पंप। कार्नोट प्रशीतन के लिए COP कार्नोट उष्मा पंप क्या होती है। ऑप्शन है आपके सामने इक्वल टू, मोर देन, लेस देन, नन ऑफ द एबव। तो कार्नोट प्रशीतन के लिए जो COP कार्नोट उष्मा पंप होती है, ये होती है लेस देन, यानी कि लेजर देन होता है, यानी इससे कम होता है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए COP का मान कार्नोट उष्मा पंप की COP से कम होता है। पांचवा क्वेश्चन है नॉर्मली द फॉलोइंग कंडेंसर इज यूज्ड इन बिग रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एयर कंडीशनिंग प्लांट। वातानुकूलन संयंत्रों के वृहद प्रशीतन प्रणाली में साधारणतः निम्नांकित संघनित्र प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन है डबल ट्यूब कंडेंसर, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, सेल एंड कॉइल कंडेंसर, इवेपोरेटिव कंडेंसर। तो वातानुकूलित संयंत्रों के वृहद प्रशीतन प्रणाली में साधारणतः हम लोग जो कंडेंसर यूज करते हैं वो रहता है सेल एंड कॉइल कंडेंसर। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा सेल एंड कॉइल कंडेंसर। छठा क्वेश्चन है फाइंड द रंग एमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। निम्न में से आदर्श प्रशीतक के गुणों में गलत चुनिए। ऑप्शन है लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो लैटेंट हीट, गुड केमिकल स्टेबिलिटी। तो आदर्श प्रशीतक के गुणों में जो गलत कथन है वो रहता है कि लो लैटेंट हीट, यानी कि निम्न गुप्त उष्मा, यही है इसका सही ऑप्शन। एक अच्छे प्रशीतक या आदर्श प्रशीतक के निम्न गुण होते हैं, जैसे निम्न क्वथनांक बिंदु,
उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पन की उच्च गुप्त ऊष्मा, वाष्पन में का निम्न विशिष्ट आयतन, अज्वलनशील तथा अविस्फोटी होना। सुनो, इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात करूंगी तुम्हारे साथ। एनआरए सीईटी आने वाला है इंडिया में। अब पहली बार बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक ही एग्जाम। इसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करके अब तक जो तैयारी की है वो काम आएगी या नहीं आएगी, इन सब सवालों का एक जवाब है मेरे पास। अपग्रेड जीत का एनआरए सीईटी बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट, एक इंडिया लेवल टेस्ट जो एनआरए सीईटी की असली फील तो देगा ही, उसकी तैयारी में तुम्हारी मदद भी करेगा। हर स्टूडेंट को मिलेगा 1 महीने के लिए एनआरए सीईटी होना चाहिए, उत्तम रासायनिक अस्थायित्व आदि होना चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ R22 रेफ्रिजरेंट। R22 रेफ्रिजरेंट के लिए रासायनिक फार्मूला क्या है आपको बताना है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। 8वां क्वेश्चन है, द रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन्स यूजुअली इम्प्लाइज द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट। निम्न शीतलक में से आमतौर पर हवाई जहाज में कौन सा प्रशीतन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है CO2, फ्रियान 11, फ्रियान 12, नन ऑफ एबव। तो हवाई जहाज में जो प्रशीतन प्रयोग किया जाता है इनमें से कोई नहीं रहता है, इसका डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। वायुयानों में वायु प्रशीतन यानी कि एयर रेफ्रिजरेंट्स के प्रयोग को वरीयता दी जाती है क्योंकि इसका प्रति टन प्रशीतन का वजन कम होता है। बेल कोलमन चक्र वायु प्रशीतन पर लागू होता है। वायु प्रशीतन सिस्टम में वायु कार्यकारी पदार्थ अथवा माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। इसमें वायु प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। सैद्धांतिक रूप से वायु एक निम्न श्रेणी का प्रशीतक है। वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम का COP काफी कम होता है। 9वां क्वेश्चन है, इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल्ड बाय। एक प्रशीतन चक्र में प्रशीतक का प्रवाह नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है आपको बताना है। ऑप्शन है कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर, इवेपोरेटर। तो एक प्रशीतन चक्र में प्रशीतक का प्रवाह जो नियंत्रित होता है यह एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा एक्सपेंशन वाल्व। प्रशीतन चक्र में प्रशीतक के प्रवाह का नियंत्रण एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटल वाल्व के द्वारा नियंत्रित होता है। 10वां क्वेश्चन है, द COP ऑफ ए रेफ्रिजरेशन साइकिल विथ लोअरिंग ऑफ कंडेंसर टेम्परेचर कीपिंग द इवेपोरेटर टेम्परेचर कांस्टेंट विल। कंडेंसर तापमान को कम करने से जबकि वाष्पीकरण तापमान स्थिर रखा जाए COP पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअफेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल। तो कंडेंसर तापमान को कम करने से जबकि वाष्पीकरण तापमान स्थिर रखा जाए COP पर फर्क पड़ेगा कि वह इंक्रीज हो जाएगा, COP इंक्रीज कर जाएगी। इसका यह ऑप्शन से हो जाएगा इंक्रीज। यदि कंडेंसर तापमान को कम किया जाए तथा इवेपोरेटर तापमान को स्थिर रखा जाए तो COP बढ़ती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट्स इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन। निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेंट हवाई जहाज में रेफ्रिजरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है CFC, एयर, CO2, NH3। तो रेफ्रिजरेंट हवाई जहाज में रेफ्रिजरेशन के लिए जो उपयोग किया जाता है वो रहता है एयर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हवाई जहाज में रेफ्रिजरेशन के लिए रेफ्रिजरेंट के रूप में वायु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रति टन प्रशीतन वजन कम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर रिजल्ट इन। एक वाष्प संपीड़न प्रशीतन तंत्र में संघनित्र में प्रशीतकों के अवशीतन का परिणाम क्या है। ऑप्शन है इंक्रीज इन COP ऑफ द सिस्टम, बी है डिक्रीज इन साइज ऑफ कंडेंसर,
सी है इंक्रीज इन द साइज ऑफ इवेपोरेटर, डी है इंक्रीज इन साइज ऑफ कंप्रेसर। तो एक वाष्प संपीड़न प्रशीतन तंत्र में संघनित में प्रशीतकों के अवशीतन का जो परिणाम होता है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ इवेपोरेटर, यानी कि वाष्पित्र के आकार में वृद्धि होती है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा इंक्रीज इन द साइज ऑफ इवेपोरेटर। कभी कभी संघनित प्रशीतक में थ्रॉटल वाल्व में प्रवेश करने से पहले नियत दाब पर अवशीतन किया जाता है। अवशीतन का मतलब कंडेंसर दबाव के अनुरूप संतृप्त तापमान के नीचे तरल की तापमान को कम करना है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन डिवाइस इज ए। एक वाष्प संपीड़न चक्र में विस्तार उपकरण में प्रवेश करने से पहले शीतलक एक क्या है? ऑप्शन है वेट वेपर एट लो प्रेशर, वेट वेपर एट हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड, लो प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड। तो एक वाष्प संपीड़न चक्र में विस्तार उपकरण में प्रवेश करने से पहले शीतलक एक उच्च दबाव संतृप्त तरल है, यानी कि हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड। 14 नंबर क्वेश्चन है, A house requires 60 m calorie per hour in winter for heating. Heat pump absorb heat from cold air outside and requires 8 m calorie per hour of work. The COP will be। सर्दियों में उष्मा के लिए किसी घर में 60 m कैलोरी पर आवर की आवश्यकता होती है। उष्मा पंप बाहर की ठंडी हवा से उष्मा का अवशोषण करती है तथा इसे कार्य के लिए 8 m कैलोरी पर आवर की आवश्यकता होती है। सीओपी इनमें से क्या होगा? तो इनमें से जो सीओपी होगा ये होगा 7.5, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 7.5। आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें दिया है Q1 का मान दिया है 60 m कैलोरी पर आवर, W का मान दिया है 8 m कैलोरी पर आवर। हीट पंप का निष्पादन गुणांक होता है COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू Q1 अपॉन W, यानी 60/8 हो जाएगा, तो ये 7.5 आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्क्स बिटवीन टू सच टेम्परेचर दैट रेशियो बिटवीन लो एंड हाई टेम्परेचर इज 0.8, व्हाट इज COP? प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र कार्य पर आधारित रेफ्रिजरेटर जो दो तापमानों के बीच कार्य करता है जिसका निम्न और उच्च तापमान का अनुपात 0.8 है, तो उसका COP क्या होगा? इसका जो COP होगा ये होगा 4। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 4। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, इसमें दिया है कि T2/T1 का मान दिया है 0.8, यानी कि जो निम्न तापमान और उच्च तापमान का रेशियो है ये दिया है 0.8 और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू होता है T2/T1 माइनस T2। इससे हम लोग T1 और T2 का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 4। सोलह नंबर क्वेश्चन है, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन, एक प्रशीतन प्रणाली किस पर काम करती है?
ऑप्शन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नन ऑफ दीज। जो रेफ्रिजरेटर होता है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर काम करता है। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये प्रशीतन प्रणाली ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर काम करती है। किसी निम्न तापमान वाली वस्तु से ऊष्मा को निकालने के लिए बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिस्टम सदैव एक साइकिल में कार्यरत होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट के अनुसार क्या है? ऑप्शन है हीट फ्लो फ्रॉम हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस, यानी कि ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर बहती है। बी है हीट फ्लो फ्रॉम हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस अनएडेड, यानी कि ऊष्मा बिना बाह्य कार्य के गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर बहती है। सी है हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस टू हॉट सब्सटेंस विथ एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, यानी कि ऊष्मा बाह्य कार्य की सहायता से ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर बहती है। डी है बी एंड सी बोथ। तो क्लासियस के अनुसार बी और सी दोनों सही है। यहाँ पे बी और सी दोनों सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी एबव, यानी कि ऊष्मा बिना बाह्य कार्य के गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर बहती है। और सी है कि ऊष्मा बाह्य कार्य की सहायता से ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर बहती है। 18 नंबर क्वेश्चन है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन, प्रशीतन के टन का मतलब क्या है? आपको बताना है कि जो प्रशीतन में टन होता है उसका मतलब क्या है। ऑप्शन है द वेट ऑफ द मशीन इज 1 टन, यानी कि मशीन का वजन 1 टन है। बी है द वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज 1 टन, यानी कि प्रशीतक का वजन 1 टन है। सी है द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इज 1 टन, यानी कि ऊष्मा निष्कर्षण की दर 1 टन है। डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो प्रशीतन के टन का जो मतलब होता है, ये मतलब होता है कि ऊष्मा निष्कर्षण की दर 1 टन है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द रेट ऑफ द हीट एक्सट्रैक्शन इज 1 टन। 19 नंबर क्वेश्चन है इफ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वुड बी। अगर कार्नोट रेफ्रिजरेटर का COP 4 है तो कार्नोट इंजन की ऊष्मीय दक्षता क्या होगी? तो इसकी जो ऊष्मीय दक्षता होती है फार्मूला ये होता है कि ईटा इक्वल टू होता है 1/COP। इसका मान रखेंगे 1/4 दिया है तो 1/4 यानी कि 0.25 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.25। 20 नंबर क्वेश्चन है A refrigeration plant operates in reverse Carnot engine. The temperature is maintained at -10 degrees Celsius and the heat is transferred at the rate of 10 kilowatt. The heat is transferred from the cycle to atmosphere at a temperature of 25 degrees Celsius. What is the power in kilowatt required to drive the plant? यानी कि प्रशीतन संयंत्र रिवर्स कार्नोट इंजन में चल रहा है, तापमान को -10 डिग्री सेल्सियस पर अनुरक्षित किया गया है और ऊष्मा को 10 किलोवाट के दर से स्थानांतरित किया जा रहा है। ऊष्मा को चक्र से वातावरण में 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। संयंत्र को चलाने के लिए किलोवाट की जरूरत क्या होगी? ऑप्शन है 1.2, 1.26, 1.33 और 2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.33। इसका सल्यूशन है यहाँ पे T1 और T2 का मान निकल जाएगा, यहाँ से केल्विन में बदल लेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1.3 किलोवाट। 21 नंबर क्वेश्चन है बेल कोलमन साइकिल इज एप्लीकेबल टू। बेल कोलमन चक्र किस पर लागू होता है? बेल कोलमन साइकिल जो होता है ये वायु प्रशीतन पर लागू होता है, यानी कि एयर रेफ्रिजरेशन पर लागू होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है
इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल इफ वेपर इज सुपरहीटेड आफ्टर कंप्रेशन देन इट इज कॉल्ड। प्रशीतन चक्र में यदि वाष्प संपीड़न के पश्चात अत्यधिक गर्मी होती है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन है ड्राई कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन, सबकूलिंग, वेपर कंप्रेशन। प्रशीतन चक्र में यदि वाष्प संपीड़न के पश्चात अत्यधिक गर्म होती है तो यह ड्राई कंप्रेशन कहलाता है, यानी कि शुष्क संपीड़न। नंबर क्वेश्चन है 1 ton of refrigeration implies heat transfer at the rate of 1 ton। प्रशीतन किस दर से ऊष्मा स्थानांतरण को बताता है? तो 1 टन प्रशीतन 210 किलो जूल पर मिनट से ऊष्मा स्थानांतरण को बताता है। इसका यह ऑप्शन से हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। नंबर क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द वर्क सप्लाइड इज कॉल्ड। प्रशीतन प्रभाव का आपूर्ति कार्य से अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रशीतन प्रभाव का आपूर्ति कार्य से अनुपात कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कार्य निष्पादनांक। 25 नंबर क्वेश्चन है ए रेफ्रिजरेंट मोस्टली यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज। प्रत्यागामी संपीड़क में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक कौन सा होता है? तो प्रत्यागामी संपीड़क में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक होता है फ्रियॉन 12। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रियॉन 12। 26 नंबर क्वेश्चन है एफिशिएंसी। सुनो इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात करेंगे तुम्हारे साथ। एनआरए सीईटी आने वाला है। सी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 75% if the cycle direction is reversed। COP of the reverse कार्नोट साइकिल इज। एक कार्नोट इंजन की दक्षता 75% है। यदि चक्र की दिशा उलट दी जाए तो व्युत्क्रम कार्नोट चक्र का निष्पादन गुणांक क्या होगा? इसका जो गुणांक होगा ये होगा 0.33। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सेवन नंबर क्वेश्चन है R12 इज प्रिफर्ड ओवर R22 इन डीप फ्रीजर बिकॉज। एक प्रशीतन में R12 को R22 की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? ऑप्शन है इट हैज लोअर ऑपरेटिंग प्रेशर, इट गिव्स हायर COP, यह तेल के साथ अधिक तापमान प्रसार में सम्मिश्रित होता है, ये ऑल ऑफ अबव। तो एक प्रशीतन में R12 को R22 की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह तेल के साथ अधिक तापमान प्रसार में सम्मिश्रित होता है। एट नंबर क्वेश्चन है इन एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टरबाइन आउटलेट इज इक्वल टू। एक वायुयान प्रशीतन तंत्र में शीतलक टरबाइन के निकास पर दाब कितना होता है? समान है। ऑप्शन है एम्बिएंट प्रेशर यानी कि वातावरण के दाब के बराबर, केबिन प्रेशर यानी केबिन दाब के बराबर, CF प्रेशर एट इनलेट टू कंप्रेसर यानी संपीड़क के प्रवेश पर दाब के बराबर, डी है नन ऑफ द एबव। तो एक वायुयान प्रशीतन तंत्र में शीतलक टरबाइन के निष्कासन पर दाब समान है केबिन प्रेशर के, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा केबिन प्रेशर। 29 नंबर क्वेश्चन है एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज। एक रेफ्रिजरेटर में अवांछनीय गुण क्या है? ऑप्शन हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। तो एक रेफ्रिजरेटर में अवांछनीय गुण जो होता है यह हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि उच्च क्वथनांक बिंदु। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रशीतक के वांछित लक्षण होते हैं जैसे निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, निम्न
द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, प्रशीतन अविस्फोटक होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, प्रशीतक विषैला नहीं होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, ए सबस्टेंस इज सेड टू बी वोलेटाइल इफ इट हैज। एक पदार्थ वाष्पशील कहलाता है यदि उसमें क्या हो। एक पदार्थ वाष्पशील कहलाता है यदि उसमें हाई वेपर प्रेशर हो। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा हाई वेपर प्रेशर। वाटर का वेपर प्रेशर होता है 0.03 एटमॉस्फेरिक। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है, एक घर में सर्दियों के दौरान उष्मित करने के लिए 2 × 10⁵ किलो जूल पर आवर की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा पंप संचालित करने के लिए किया गया कार्य 3 × 10⁴ किलो जूल पर आवर है, तो COP क्या होगा? तो इसका जो COP होगा ये होगा 6.66। यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया है। थर्टी टू नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल। निम्न में से कौन सा प्रशीतक अधिकतम विषैला और ज्वलनशील होता है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, R12। तो विषैला और ज्वलनशील जो प्रशीतक होता है ये रहता है अमोनिया। प्रशीतक के रूप में अमोनिया अधिक विषैला और ज्वलनशील होता है। बर्फ संयंत्र तथा वाष्प अवशोषण सिस्टम में यह प्रयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों के लिए प्रशीतक के रूप में अमोनिया को प्रयुक्त नहीं किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम वाज लेफ्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज करेक्ट। कक्ष में कार्य कर रहे प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि कक्ष में कार्य कर रहे प्रशीतक का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कक्ष धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म्ड अप, यानी कि कक्ष धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉमनली रिफर्ड टू एज। वास्तविक प्रशीतन प्रणाली में संपीड़क यानी कंप्रेसर केवल वाष्प का नियंत्रण करता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है ड्राई कंप्रेशन, शुष्क संपीड़न। 35 नंबर क्वेश्चन है, द रेफ्रिजरेशन प्लांट आर चार्ज बाई रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द सिलेंडर एट द। प्रशीतन संयंत्र में सिलेंडर से प्रशीतक कहाँ पर भरा जाता है? यह भरा जाता है रिसीवर पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसीवर पर। 36 नंबर क्वेश्चन है, efficiency of a Carnot engine is given as 80% if the cycle direction be reversed, what will be the value of coefficient of performance of reversed Carnot cycle? कार्नोट इंजन की दक्षता 80% दी गई है। यह चक्र की दिशा को उलट दिया जाए तो व्युत्क्रम कार्नोट चक्र का निष्पादन गुणांक का मान क्या होगा? तो इसका निष्पादन गुणांक का मान हो जाएगा 0.25। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 0.25। यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन आइस प्लांट। कौन सा घोल बर्फ संयंत्र में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्राइन सोल्यूशन, अल्कोहल सोल्यूशन, वेपर सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन। तो बर्फ संयंत्र में प्रयोग किया जाने वाला जो घोल रहता है यह रहता है ब्राइन सोल्यूशन। फाइंड द ऑड वन आउट। एक विषम उपकरण क्या है? इनमें से जो विषम है वो है रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक सबसे अलग विकल्प है क्योंकि प्रशीतक में सभी उपकरण लगे रहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन आइस प्लांट। बर्फ बनाने में
के संयंत्र में कौन सा घोल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लवण का घोल, वाष्प का घोल, पानी का घोल, अल्कोहल का घोल। बर्फ बनाने के संयंत्र में जो घोल प्रयोग किया जाता है कि लवण जल का घोल होता है। इसका ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड देयर COP are 4 and 5 respectively. The COP of the composite refrigeration system would be। दो उत्क्रमणीय प्रतिशीतक श्रेणी में अव्यवस्थित हैं तथा उनके COP क्रमशः 4 और 5 हैं। संयुक्त प्रशीतन प्रणाली का COP क्या होगा? इनका जो COP होगा ये होगा 2 के। इसका सोल्यूशन नीचे है। कंपोजिट COP निकालने के लिए फार्मूला होता है कि COP ऑफ फर्स्ट एंड COP ऑफ सेकंड का मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस COP ऑफ फर्स्ट प्लस COP ऑफ सेकंड। यहाँ पे मान रख देंगे, इसका 2 आंसर आ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, इतने बढ़िया प्राइसेस